का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्वत तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा है। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों का अंगूठा पतला और लंबा रहता है, इन लोगों के जीवन में सफलता इन्हें बहुत देरी से मिलती है। संघर्ष अधिक रहता है। कठिन जीवन रहता है दूसरों से ज़्यादा। लेकिन इसके साथ ही ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है। जब तक ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं। इसीलिए अपने भाग्य से लड़ना जानते हैं और भाग्य से अधिक पाना जानते हैं। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है सैटर्न से। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हैं। आपके हार्टलाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 40 के आसपास। इस आयु के बाद पैसे से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए फैमिली हो जाएगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको नुकसान पहुंचाता है। बंधन योग से मुक्त होने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना शुभ होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता इन्हें अधिक मिलती है। जीवन भर ये बहुत सफल होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी, आपकी अंदर धार्मिकता भी बढ़ती चली जाएगी। ज्ञानी होते हैं जिनकी भी माइंड लाइन इतनी बड़ी होती है। सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन इस माइंड लाइन का फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 25 के बाद से 26 के आसपास, यानी 26 साल के जब आप होंगे तब आपको इस माइंड लाइन का सही मायने में फ़ायदा समझ में आएगा, या आप सही तरीके से सोच पाएंगे, क्योंकि इसका एक्टिवेशन टाइम 26 है। 26 से पहले उधेड़ बुन की स्थिति रहेगी। आपको सफलता मिलेगी लेकिन आपकी काबिलियत से कम। बंधन योग से मुक्त होने के बाद आपकी लाइफलाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से ये ब्रांचेस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मून माउंट की तरफ लाइफलाइन की एक ब्रांच मूव कर रही है। ऐसे ही लोगों का फॉरेन सेटलमेंट होता है। यदि ये विदेश जॉब के पर्पज़ से जाते हैं या स्टडी के पर्पज़ से जाते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं, वापसी नहीं होती है। इनको बहुत मज़ा आने लगता है विदेशी धरती पर, और वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्थाएं इन्हें ज़्यादा लुभावनी लगती हैं। इसीलिए अपने देश को भूल जाते हैं और विदेशी धरती को ही अपना लेते हैं। इसके साथ ही व्यापार के क्षेत्र में भी इस तरह की माइंड लाइन, माफ कीजिएगा, लाइफ लाइन आपको बड़ी सफलता देती है। यदि ये लोग व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है, लाइफ लाइन से नहीं, ये वेनस माउंट से इनिशिएट हो रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन की इनर पार्ट से इनिशिएट हुआ है। ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। शादी के बाद अचानक से इनकी किस्मत बदल जाती है। दूसरी लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। माइंड लाइन से जिनकी भी लक लाइन इनिशिएट होती है,
ऐसे ही लोगों को सफलता इनकी काबिलियत से ज़्यादा 35 के बाद से ही मिलती है और काफ़ी विद्वान होते हैं ये लोग। इसका फ़ायदा सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, दूसरों से अलग इनकी सोच होती है, काबिलियत होती है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर ये समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। इतनी बड़ी मरकरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है और ख़ास करके यदि ये लाइफ लाइन से निकल रही है, ऐसे लोगों को व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आप बिज़नेस में आइए, आप बहुत सफल होंगे, लेकिन अभी आप के हाथ में दो चीज़ें हैं, यानी दो फील्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको उधर मूव करना चाहिए, या तीन फील्ड कह सकते हैं। एक तो फॉरेन सेटलमेंट यदि आप लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एक काम करते हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद कौन सी वो तीन फील्ड हैं जिसे आपको चूज़ करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। वीडियो के लास्ट में बताते हैं। जिन लोगों के हाथ में सिंगल सनलाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता मिलती है, बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। आपके हाथ में कंप्लीट शुक्र वलय बना हुआ है। ये शुक्र वलय जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी शादी हो जाए या जॉब में चले जाते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इन पर देखने को मिलती है। इस तरह की लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये बहुत पैसा देती है। खास करके ये वाली लकलाइन बहुत पैसा देती है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम तगड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत एक तरह से आपके जानने वालों की तादाद काफ़ी रहने वाली है। स्टार टाइप फेम तो नहीं, लेकिन हाँ सेलिब्रिटी थोड़े बहुत आप होंगे अपने सेक्टर में। लोग आपको आपके काम की वजह से आपका सम्मान भी करेंगे और आपको जानेंगे भी। अच्छा खासा फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं। एज अभी आपकी बहुत कम है, छोटी आयु है, इसीलिए सभी साइन क्लियरली बने नहीं है, लेकिन जितने साइन बने हैं इन्होंने आपके आने वाले भविष्य को लेकर के काफ़ी कुछ बता दिया है। ये होती है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, यानी ये शनि की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, और इसके मध्य में यहाँ पर यदि सिंगल लाइन है, ये आपको बहुत सफल बनाती है, कमाइयों में बनाती है। बंधन योग होने के बावजूद भी आपको अत्यधिक सफलता मिलती हुई दिख रही है, और 30 से पहले अच्छा खासा नाम, पैसा और फेम आपको मिल जाएगा। हॉटलाइन से कोई भी लाइन या सटर्न के माउंट के तरफ से कोई भी लाइन इस तरह से मूव करती है सन माउंट के तरफ। एक तो ये सनलाइन को या सनलाइन से अटैच्ड होती हुई दिखाई दे, इसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन बिना सनलाइन को काटे यदि ये आगे जा रही है, मतलब यहाँ पे सनलाइन मिसिंग है, ये सनलाइन को कट नहीं कर रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसे ही लोगों को देश से ज़्यादा विदेश में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, फेम मिलता है, यानी विदेशी धरती इनके लिए अति शुभ रहती है। जुपिटर का माउंट आपका हल्का सा डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न के तरफ, और जुपिटर की फिंगर भी आपकी काफ़ी छोटी है, इस वजह से
आज जुपिटर का अमाउंट भी छोटा है, फिंगर भी छोटी है, और जुपिटर का अमाउंट आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको नहीं, लेकिन आपके घर में मतलब आपके पेरेंट्स को, क्योंकि आयु उतनी ज़्यादा नहीं है अभी आपकी, आप रेमेडीज़ को फॉलो करें, लेकिन यदि आपके पेरेंट्स चाहें तो वो रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं आपके बदले। सटन का अमाउंट हल्का सा यहाँ पे दबा हुआ है। जीवन में कभी ना कभी आपको लोन लेना पड़ सकता है, लोन की समस्या रहती है। किसी इंसान से, गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से आप पैसे ले सकते हैं काम के लिए। सन अमाउंट हल्का सा दबा हुआ है, सफलता में थोड़ी सी देरी है, लेकिन 30 से पहले आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है। ये वाला पार्ट मर्क्यूरी के अमाउंट का दबा हुआ है। व्यापार के क्षेत्र में यदि आप जाते हैं तो स्टार्टिंग में विफलता भी देखने मिल सकती है आपको, यानी लॉस भी हो सकता है स्टार्टिंग में, और सफलता देरी से मिलेगी यदि व्यापार में जाते हैं। अब व्यापार के क्षेत्र में जाने के चांसेस आपके थोड़े कम हैं, या आप जाते हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, चीज़ें आपके हिसाब से प्रॉपर तरीके से मूव करती हुई नहीं दिखेगी। उससे घबराना नहीं है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ा फेम मिलेगा, बड़ा नाम आप कमाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, स्थिरता रखनी होगी। और यदि आप चाहें तो इसके रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं, अपने घर वालों से कह सकते हैं कि वो इसे फॉलो करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये भी हो सकता है अभी आयु उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी आपकी कम आयु है, शायद 15 साल के हैं आप, तो अभी माउंट्स को लेकर के कोई भी एग्जैक्ट प्रिडिक्ट कर पाना असंभव है। किसी का भी हाथ है सही से माउंट्स की को लेकर के रेमेडीज़ फॉलो करवाना। वो जब आप 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे या 17 साल के ऊपर के हो जाएंगे, उसके बाद आपके माउंट्स की स्थिति जिस तरह की होगी वही आगे भी रहेगी। फिलहाल अभी बदलाव आएगा 2 साल में, आपके पर्वतों की स्थिति में अपने आप चेंजेस आ सकते हैं, या वैसे आते भी हैं, 100% आएंगे। रेमेडीज़ किसी के भी माउंट के करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा नहीं था कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन अभी देखा है आयु काफ़ी अभी कम आयु है अभी आपकी, इसीलिए किसी भी माउंट के रेमेडीज़ को फॉलो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लाइफ पार्टनर लुकवाइज देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी आपकी, इसके साथ ही डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका। मर्क्यूरी के माउंट पे एक लाइन का होना बताता है सफलता बड़ी। ये लोग अपनी मेहनत से इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन सफलता आपको देरी से मिलती है, आपकी काबिलियत के हिसाब से सफलता देरी से मिलती है। इनामास ठीक है आपका, अच्छा है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसीलिए रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका बहुत अत्यधिक एडिक्शन आपको नहीं होगा, उसके बिना भी यदि रहने का मौका मिले आप रह लेंगे। मून माउंट ऐसे अच्छा है, ये विदेशी धरती से या बाहरी लोगों से संबंध स्थापित करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी धरती पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ से इनकम के सोर्स भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं। मून माउंट यदि नीचे की तरफ खिसक जाता है, जीवन में 3 से 4 साल आपके उतने अच्छे नहीं जाते हैं। लाइफलाइन के एंड में जाकर के यदि फिश का साइन बनता है, इन लोगों के बच्चे या तो स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन जाते हैं, या फ़ॉरेन में जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं, फ़ॉरेन सेटलमेंट ले लेते हैं।
विदेशी धरती से धन के आगमन के कई संकेत हैं आपके हाथ में। हाथ आपका बढ़िया है, आउटर मास भी ठीक है, निर्भीकता भी एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है। मुंहफट हैं आप, जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने वालों में से आप नहीं आते हैं। किसी की कोई बात यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप मुंह पे कहना पसंद करते हैं। उंगलियों पे, अंगूठे पे आड़ी रेखाओं का होना सही नहीं होता है। ये उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को कम कर देता है। अंगूठे का या उंगली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ देख रहा हो, बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। आप कोई भी फैसला मेजर जितने भी डिसीज़न होते हैं, लेने से पहले एक बार फैमिली वालों से सलाह मशवरा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड लाइन और हार्ट लाइन में डिस्टेंस ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने पर आपके अधिकतर फैसले गलत होते हैं। इसीलिए कुछ भी, कैसा भी रीज़न क्यों ना हो, आप अपनी फैमिली के लोग, खास करके मम्मी पापा से अवश्य पूछ लीजिएगा। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके खुद के लिए हुए फैसले की वजह से ज़िंदगी में आपको नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि आपका वेनस माउंट के तरफ मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोगों को अपने द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से भारी नुकसान दिखना होता है। अब क्या है कि आउटर मास से ये लाइन निकल रही है और इसने मरकरी की लाइन को काट दिया है। इसका क्या मतलब होता है? व्यापार के क्षेत्र में आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में जब बिजनेस होता है तो भरोसे का इंसान होता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप करते हैं। जिस पे आप यकीन करते हैं वही आपको धोखा देता है और आपके व्यापार को हथियाने की कोशिश करता है या उसे तहस नहस करने की कोशिश करता है। इसीलिए जीवन में कोई भी काम कीजिएगा, किसी पर भी आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा भारी नुकसान जा सकता है। और ख़ास करके आपके अपने मीन्स रिलेटिव की बात मैं कर रही हूँ, मॉम डैड की बात नहीं कर रही, लेकिन जिन पर आप यकीन करेंगे उन्हीं में से कोई ना कोई आपके काम को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश करता रहेगा। जेलसी होती है, आपकी तरक्की को देख करके आपके अपने आप से जलेंगे और आपको आपके लेवल से नीचे गिराने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। रिलेटिव को भी हम काउंट करेंगे इस बात को लेकर के। रिलेटिव भी आ सकते हैं इन चीज़ों में। आपके रिलेटिव भी आपकी तरक्की से जेलस फील करते हुए आपके पीछे पड़ जाएंगे। सलाह है पूरे जीवन के लिए, इसको गांठ बांध लीजिएगा। किसी पर भी आपको यकीन नहीं करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके रिलेटिव हो। जितना हो सके इन लोगों से दूरी बना के रखिएगा। आप अपने आप में रहेंगे या अपने मम्मी पापा के अलावा किसी पर भी आपको यकीन नहीं करना है। धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से शॉकिंग रहता है। जिन लोगों के हाथ में ये साइन मैंने देखा है, जब उनको धोखा मिला वो शॉक्ड थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरफ से मुझे ये झटका लगने वाला है। तो ये शॉक देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप एकदम से ऐसा लगेगा जैसे क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था कभी। ये मतलब सही नहीं रहता। वो टाइम बहुत ही अजीब रहता है जब शॉक लगता है इंसान को। यकीन कभी भी किसी पर भी नहीं करना है। इस तरह से सैटर्न और सन के बीच में स्क्वायर के साइन का होना बताता है जन कल्याण के माध्यम से आप बहुत पैसा बनाएंगे और बहुत सम्मान मिलेगा। जीवन में आप जन कल्याण करने वाले हैं। आप अधिकतर पैसे लोगों की भलाई में लगाएंगे या कोई ना कोई काम आप ऐसा करने वाले हैं जिससे जन कल्याण होगा, लोगों की भलाई होगी।
इसके साथ ही आपके हाथ में छोटी छोटी लाइंस भी हैं मर्क्यूरी के माउंट पे। ये भी जन कल्याण को दिखाता है। और इतनी बड़ी लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये एक सर्टेन फील्ड को शो करता है। यदि आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं, खास करके बायोलॉजी, आपका स्ट्रीम, आपने बायोलॉजी लिया हुआ है 12th के लिए, तो फिर आपको मेडिकल की तरफ मूव करना चाहिए। देखिए, आपके पास 3 ऑप्शन हैं। विदेश में जाकर के सेटलमेंट लेना पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, बिजनेस करना, और तीसरा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, आपके हाथ में सभी लाइन्स यही बता रही है, इनफैक्ट आपकी फिंगर्स भी कहीं ना कहीं इसी फील्ड के तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। आपको मेडिकल के क्षेत्र की तरफ मूव करना चाहिए, बहुत नाम कमाएंगे आप। अब एक काम करते हैं, आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है उसको देख लेते हैं। 17 में कोई ना कोई चेंज आएगा जीवन में। 20 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 में या तो इसको चेंज मान के चलिए आप, चेंज तो आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 में शादी भी हो सकती है आपकी। और यदि शादी नहीं भी हुई तो रिश्ता तय होगा, क्योंकि चेंज आ रहा है यहाँ पर, या रिलेशन बनेगा। 24 की मैं बात कर रही हूँ। 28.5 में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, जीवन को नई दिशा मिली है। 30 में अगेन जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, लाइफलाइन आपकी एक नए सिरे से स्टार्ट हुई है। 32 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। इफ़ अगर आपकी शादी 24 में नहीं होती है तब 32 में होगी आपकी शादी। इफ़ अगर 24 में हो जाती है देन 32 में इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे कोई बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ज़्यादा पैसा लगाने वाले हैं किसी क्षेत्र में आप। 33, 35 में ऑफशूट है, लगातार बैक टू बैक बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 37, 38, 39 में ऑफशूट है। 37, 38, 39। 40 में इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं 40 के आसपास। या तो इश्यूज़ आएंगे या फिर कहीं ना कहीं आप पैसा लगाने जा रहे हैं 40 के आसपास, माफ़ कीजिएगा, 40 के आसपास। 41 में छोटा सा ऑफशूट है। 42, 43, 44 में सबसे बड़ा ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स लाइफलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना। इस एज में आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने जा रही है और जीवन को एकदम से नई दिशा भी मिली है, क्योंकि लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। ये लाइफलाइन यहीं पे एंटर हो गई है और यहाँ से दूसरी लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जब आपकी लाइफलाइन बाहरी दिशा से इनिशिएट होती है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है, आपको बड़ी उपलब्धि मिल रही है। इससे पहले आपका स्टेटस कुछ भी रहा हो, उससे कहीं बेहतर पोजीशन पे आप जाते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन 44 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद से लगातार कई ऑफशूट्स हैं आपके हाथ में। पैसा अत्यधिक है जीवन में, पैसे की कोई कमी नहीं है, इतना पैसा आने वाला है आपके हाथ में। इस तरह की लकलाइन जिनके भी हाथ में होती हैं, ये लोग लाखों में नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, अरबों में कमाते हैं। इतनी अच्छी लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है। आपका मूलांक 8, भाग्यांक 3 है। हम भाग्यांक 3 को लेकर के ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, मेन मूलांक को लेकर के बात करेंगे। भाग्यांक 3 के बारे में बता दें आपको, इनको रूल करने वाले ग्रह का नाम बृहस्पति है, जुपिटर है। तो जुपिटर के सभी गुण और बृहस्पति को रूल करने वाले देवता है भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। थोड़ी सी ये आपको अधीरता भी देती है, यानी सफलता यदि आपको आपके मन के मुताबिक नहीं मिलती है, आप निराश हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है आपसे हो ही नहीं पाएगा, आगे आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस तरह की समस्या रहती है। लेकिन इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नंबर 8 ही मेनली आपके आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ बता देगा और
नंबर 8 ही। नंबर 8 का प्रभाव ज़्यादा रहेगा आपके जीवन पर। अब इस मूलांक के साथ जिस साल जिस मंथ में इस मूलांक के साथ आपका जन्म हुआ है, आपके साथ जितने लोगों का जन्म हुआ उस दिन, उन सभी पर ये सभी बातें जो आगे मैं कहने जा रही हूँ ये लागू होगा। लेकिन इसके अलावे अब सबका जिसका भी मूलांक 8 होगा, सबके साथ यही रूल या यही बातें अप्लाई नहीं हो सकती हैं। मंथ के साथ और डेट के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यदि कोई आपसे कहते हैं कि हाँ सभी मूलांक 8 वाले का नेचर ये वो सब सेम होता है, गलत चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं सेम होता है। मूलांक 8 यदि आपका है, आप जनवरी में पैदा हुए हैं और किसी और का है वो अप्रैल में पैदा हुए हैं, तो फिर चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, मैच ही नहीं होगी। इसीलिए मूलांक 8 का जिस मंथ के जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, नहीं जिस साल के जिस मंथ के जिस मूलांक में आपका जन्म हुआ है, उसी दिन जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके साथ आपके गुण और आपका भाग्य काफ़ी हद तक न्यूमरोलॉजी में मेल खा जाता है। यहाँ पर आपके गृह स्वामी है, यानी नंबर 8 के फेवर में है शनिदेव और मंगल भी कहीं ना कहीं मंगल का आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपके ऊपर और शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको हमेशा अपनी बुद्धि और अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, सतर्क रहना है जीवन में, किसी पर भी यकीन नहीं करना है। ये चीज़ें आपके हाथ में भी हैं और आपके मूलांक में भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिजनेस में स्टार्टिंग में लॉस हो सकता है, इसलिए व्यापार करना सही नहीं होगा। इससे बेहतर है आप नौकरी कर लीजिए, जॉब कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपको मेडिकल की तरफ मूव करना चाहिए। विवाह मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, इसीलिए सलाह है आप जितनी देरी से हो सके विवाह कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम आयु में यदि आप विवाह करते हैं तो फिर आपके आने वाले कल के लिए भी वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन सही नहीं रहने की वजह से आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, देरी से यदि विवाह होती है फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप भी समझदार हो जाएंगे। आपको भी समझ में आएगा कि किन बातों को ध्यान में रखना है और किन बातों को इग्नोर करके चलना है। किसी का भी साथ आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपके अंदर 1000 खामियां निकाल करके आपको साइड करके चले जाएंगे। आपका साथ देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है आपकी, या बहुत कम रहेगी आने वाले कल में। आपको अपने जीवन में खुद भी फील होगा। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होंगे, कहीं से कोई मदद आपको नहीं मिलेगी। आप जो भी करेंगे अपने जीवन में अपने बलबूते पे करेंगे। लोगों के जलने की कोई सीमा नहीं होगी आपकी काबिलियत से। एक तो कोई मदद नहीं करेगा आपकी, लेकिन जलने वालों की कोई सीमा नहीं होगी। उनको ऐसा लगेगा जैसे उनकी संपत्ति आपने लूट करके अपना भाग्य बना लिया हो। इस तरह से वो आपसे खुन्नस पाल के बैठ जाएंगे। आपके लिए लकी कलर रहने वाला है, पहली चीज़ ये दूरी बना के रखिएगा जितना हो सके। किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। जैसे ही आप उम्मीद रखेंगे वैसे ही चीज़ें आपकी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। किसी से कोई उम्मीद आपको नहीं रखना है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपका लकी कलर येलो के सभी शेड रहने वाले हैं। गोल्डन इंक्लूडिंग गोल्डन कलर भी आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। ब्लू के सभी शेड आपके लिए लकी रहने वाले हैं एंड रेड के सभी शेड आपके लिए लकी रहने वाले हैं। चलिए अब आपके सवालों का जवाब दें। हेल्थ को लेकर के कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ आते हुए इन्हें नहीं ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ ये, हाँ मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इश्यूज़ रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि लाइफ पार्टनर इनको डोमिनेटिंग मिलेंगी। एक काम कीजिए, कोशिश कीजिए इनकी शादी देरी से हो। यदि 30 के बाद होती है फिर समस्याएं इश्यूज़ कम होंगी। सफलता अत्यधिक मिलने जा रही है इन्हें जीवन में, बहुत ज़्यादा ये सफल होंगे। सफल होने के लिए क्षेत्र का यदि चुनाव करना है तो 3 क्षेत्र हैं इनके पास। ये व्यापार कर सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सफल होंगे। और इसके साथ ही फॉरेन सेटलमेंट ले लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा इनके लिए।
बस आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया। टेक केयर एंड बाय बाय।